हेलो दोस्तों। दोस्तों, यूपी प्लेस हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। एक एक कॉन्सेप्ट। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी प्लेस हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका एक एक डाउट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, हम बात करेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट, यानी फॉर्म आपके कब से अप्लाई हो रहे हैं, कब से नहीं हो रहे हैं, किसके किसकी बात कर रहे हैं हम। हाई कोर्ट, यूपी प्लस हाई कोर्ट की, ठीक है, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका। ग्रुप सी और डी की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट मेरा मतलब एक एक डेट को हम क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे इसी वीडियो के साथ। देखो दोस्तों, आपके नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर को आउट हुआ था। अब इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 4 अक्टूबर से। इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। लास्ट डेट क्या है? 24 अक्टूबर। यानी 24 अक्टूबर तक इसके क्या फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 तक भरे जाएंगे। उसके बाद लास्ट फीस पेमेंट डेट भी क्या है? 24 अक्टूबर है, ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन फीस की हम बात करें, तो एप्लीकेशन फीस की हम बात करें तो फॉर स्टेनोग्राफर में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से फीस को डिवाइड किया गया है। आगे बात करूं दोस्तों, ध्यान से देखते आइए। देखो, स्टेनोग्राफर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग फीस रखी गई है। ध्यान से देखते जाइए। देखो, जैसे फोर स्टेनोग्राफर में बात करूँ मैं, अलग अलग क्या है कैटेगरी, मेरा मतलब अलग अलग कास्ट हैं। तो अलग अलग कास्ट के लिए जैसे जनरल ओबीसी की बात करूँ तो 950 रुपये है। ईडब्ल्यूसी की बात करूँ तो 850 रुपये है। SC ST की बात करूँ तो 750 रुपये है। उसके बाद फोर क्लर्क क्लर्क की बात करूँ, क्लर्क वर्सेस ड्राइवर की बात करूँ, इसमें जो कास्ट है, कास्ट के हिसाब से वैकेंसी बिना तल फीस को डिवाइड किया गया। जैसे जनरल ओबीसी की बात करूँ तो 850 रुपये, ईडब्ल्यूसी की बात करूँ 750 रुपये, SC ST की बात करूँ 650 रुपये है। उसके बाद ग्रुप डी में बात करूँ तो ग्रुप डी में के जो ग्रुप डी वाले हैं, जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपये है, ईडब्ल्यूसी के लिए 700 रुपये है। उसके बाद SC ST के लिए 600 रुपये है, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट मोड ऑनलाइन ही होगा, चाहे आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे इंटरनेट बैंक से कर सकते हैं आप, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ, आयु सीमा की बात करूँ, तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए 18 ईयर्स, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 14 ईयर्स। कितनी होनी चाहिए? 40 ईयर्स, 14 नहीं 40 ईयर्स, ठीक है। 18 से 40 के मध्य में जो स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई आराम से कर सकता है। टोटल पोस्ट कितनी है? 3306 पोस्टें हैं, ठीक है। 3306 पोस्टें हैं, ठीक है। आगे की तरफ मैं बात करूँ, पोस्ट का नियम आपका क्या है? इसमें पोस्ट डिवाइड की गई हैं, जैसे स्टेनोग्राफर है, क्लर्क है, ड्राइवर है और ग्रुप डी है। जैसे स्टेनोग्राफर में 583 पोस्टें हैं, क्लर्क में 1054 है, ड्राइवर की बात करूँ तो 30 पोस्टें, ग्रुप डी की बात करूँ तो 16 से 39 पोस्टें, ओके। उसके बाद क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ऑल दोज कैंडिडेट हैव पासड 6th 10th 12th ग्रेजुएट पास होने चाहिए, चाहे कोई सी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट में इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, या कोई सी भी मतलब रिकॉग्नाइज्ड कोई से भी बोर्ड से होनी चाहिए। आप 6th 10th और 12th ग्रेजुएट पास होने चाहिए, ठीक है। ये क्या एजिलिटी है, ठीक है, एजिलिटी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आगे बात करूँ मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूँ तो रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ओके। उसके बाद हाउ टू अप्लाई फॉर्म, आपको 4 अक्टूबर को कहाँ से बनना है, तो नीचे दी गई लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये लिंक है, 4 अक्टूबर को एक्टिव हो जाएगी, यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ओके। तो ये हुई आपकी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में जो मैंने जानकारी दी है। उस पर एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है, लाइक सब्सक्राइब करे बिना आपको जाना नहीं है।